हे एवरीवन व्हाट्सअप, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का इस अमेजिंग से सेशन के अंदर। आज हम लोगों ने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के ऊपर एक टेस्ट लिया था सुबह सुबह, और सुबह 10 बजे ये टेस्ट हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर अपलोड कर दी गई थी। बहुत सारे बच्चों ने इस टेस्ट का फायदा उठाया और अब आज मैं इसके आंसर्स को डिस्कस कर रहा हूं। कोई बात नहीं, अगर आप टेस्ट नहीं दे पाए तो मैं जानता हूं एमटीपीज आप हमारी चल रही है इंस्टीट्यूट की, तो एमटीपी के साथ क्लैश हो गई, बट कोई टेंशन की बात नहीं। आप बाद में आप बाद में टेस्ट दे दीजिए और उसके बाद आप ये वीडियो को देख लीजिएगा। इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर आपको टेस्ट के पेपर्स की लिंक मिलेंगी और दूसरा ये आंसर तो है ही इसके अंदर, तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में मैं टेस्ट पेपर की लिंक आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। ठीक है, चलिए सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो 30 मार्क्स का यहां पे आपको पूछा गया था, जिसके लिए आपको 1 आवर अलोकेट यहां पे हुए थे। सारे क्वेश्चंस कंपलसरी थे, मैक्सिमम टाइम 1 आवर था, 15 मिनट्स रीडिंग टाइम यहां पे दिया गया था। सबसे पहला क्वेश्चन काफी आसान, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के ऊपर डिफाइन ऑफर को आपने एक्सप्लेन करना था, एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ वैलिड ऑफर और कैसे वैलिड ऑफर डिफरेंट होता है इन्विटेशन टू ऑफर से। डेफिनेशन के ऊपर 1 मार्क था बेटा। इसके अलावा अगर मैं इन्विटेशन इसके डिफरेंस की बात करूं तो 2 मार्क था और एसेंशियल्स के लिए 3 मार्क यहां पे अलोकेट करना है। तो इसके आंसर्स को देखते हैं। तो देखो सबसे पहले ऑफर के मतलब को इन्होंने समझा दिया, मतलब वही था एज इट इज। डेफिनेशन आपको लिखना था, सेक्शन 2A के अनुसार आपने डेफिनेशन लिखा, फिर आपने इंपॉर्टेंट एसेंशियल एलिमेंट्स को आपने केवल और केवल स्टेट करना था। जैसे कि आप यहां पे दे सकते हैं 6 एलिमेंट्स को स्टेट किया है तो बराबर 3 मार्क, आधा मार्क मिलता है एक एलिमेंट को रिगार्डिंग। ठीक है, तो आप यहां पे मार्क्स को अलोकेट कर सकते हैं। और अगर आपने यहां पे डिफरेंसेस को लिखा है तो डिफरेंसेस के अनुसार भी आप यहां पे मार्क्स खुद को अलोकेट कर सकते हैं। 2 मार्क, 1 मार्क एक डिफरेंस के लिए यहां पे आपको मिलने वाला है। तो ऐसे 6 मार्क्स का कवरेज यहां पे किया गया है। चेक कर लीजिएगा कि आपने बराबर से लिखा है। और दूसरी वाली बात अगर मैं बात करूं तो बराबर से सही से लिखा है क्या, और डायरेक्ट क्वेश्चन था तो इसके अंदर ज्यादा गलती करने के ऐसे चांसेस नहीं बनते, लेकिन आपने आंसर प्रॉपरली लिखा क्या, बस उसके चांस यहाँ पे बनते हैं। ठीक है, फिर देखिए सेकंड क्वेश्चन आसान था। मिस्टर वाई एक डिवोटी एंड वांट्स टू डोनेट एलिफेंट टू द टेंपल एज अ कोर पार्ट ऑफ द रिचुअल वर्शिप। ही कॉन्टैक्टेड मिस्टर एक्स हु वांटेड टू सेल हिज एलिफेंट। मिस्टर एक्स कॉन्ट्रैक्टेड विद मिस्टर वाई टू सेल द एलिफेंट फॉर 20 lakhs rupees, both unaware that the elephant was dead at the before the agreement. Referring to the provisions of Indian Contract Act 1872, explain whether void, voidable and valid contract कौन सा एग्रीमेंट है, कौन सा कॉन्ट्रैक्ट है, वो आपको समझाना है। तो देखिए यहाँ पे 4 मार्क के लिए मेरे हिसाब से सवाल यहाँ पे पूछा गया है। बिल्कुल सर, 4 मार्क के लिए सवाल है। तो ये आपने सबसे पहले यहाँ पे वॉइड की डेफिनेशन यहाँ पे आपने बताना है सेक्शन 2J के अनुसार। तो इसके अंदर आपको क्या मिल जाता है सर, इसके अंदर यहाँ पे आपको 1 मार्क मिलता है। फिर दूसरा देखो आप यहाँ पे फैक्ट्स, इम्पॉसिबिलिटी, नोन या अननोन, तो इसे बोला जाता है कॉन्ट्रैक्ट शैल बी अंडरस्टूड एज एग्रीमेंट, इसके लिए आपको 1 मार्क मिलता है। फिर यहाँ पे जो प्रोविजन और कंक्लूजन आप यहाँ पे ड्रॉ करोगे फैक्ट्स ऑफ द केस के साथ, जो आप कंक्लूजन को लिखोगे, इसके लिए आपको यहाँ पे 2 मार्क मिल जाते हैं। तो ऐसे 4 मार्क के लिए यहाँ पे ये सवाल यहाँ पे पूछा गया था और 4 मार्क आपको इस तरीके से अलोकेट करते हुए चलना है। नेक्स्ट वाले सवाल के ऊपर आएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या बोल रहा है। मिस्टर सोहनलाल सोल्ड 10 acres ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड टू मिस्टर मोहनलाल ऑन 25th of September फॉर 25 लाख रुपीस। ठीक है, प्रॉपर्टी मेंशन द कंडीशन अमॉन्ग्स द अदर डिटेल्स दैट whosoever purchases the land is free to use 9 acres as per choice, but remaining 1 acre shall be allowed only by use of Mr. Chotelal, son of the seller, carrying out the farming and other activity of his choice. On 12th of October 2018, Mr. Sohanlal died leaving behind his son and life. On 15th of October, purchaser started construction auditorium on 10 acres of land। मतलब पूरे के पूरे 10 एकर्स के ऊपर, ना कि 9 एकड़ के ऊपर, वो यहाँ पे जो भी उसको कंस्ट्रक्ट करना है वो कर रहा है। नाउ मिस्टर छोटेलाल वांट्स टू फाइल अ केस अगेंस्ट परचेसर, तो क्या वो यहाँ पे कर सकता है या नहीं कर सकता है? छोटेलाल प्लान ऑफ एक्शन के बारे में बताइए। तो सबसे पहले आप यहाँ पे सेक्शन नंबर 2D के अनुसार आप यहाँ पे लिखोगे प्रिविटी ऑफ कंसिडरेशन के रिगार्डिंग यहाँ पे बातचीत हो रही है, ये 1 मार्क आता है। यहाँ पे कंसिडरेशन के बारे में जो है ना प्रोमिसी ओनली, ये 2रा मार्क के लिए आता है। तीसरा बोला जा रहा है कंसिडरेशन इमटेरियल होता है, ये प्रोमिसी या प्रोमिसर से होता हो। और तीसरा लीडिंग अथॉरिटी, केस का नाम अगर आप यहाँ पे लिखते हो तो आपको यहाँ पे मार्क्स मिलता है। और साथ ही साथ आपको क्या डाल रहा है, साथ ही साथ यहाँ पे आपको है ना
वो लिखना है। कन्वे एंड रनिंग विद द लैंड वाली कंडीशन भी आप यहाँ इसके अंदर डालोगे। ये सब पॉइंट्स में से अगर आपके आते हैं तो आप 4 मार्क यहाँ पे दे सकते हैं। फैक्ट्स ऑफ द केस के लिए आप 1 मार्क देंगे, और इसके अलावा जो कंक्लूजन है कि छोटेलाल यहाँ पे स्यूट कर सकता है, मतलब कि केस कर सकता है अगर वो चाहे तो, क्योंकि ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, तो इसके लिए भी आपको 1 मार्क अलोकेट यहाँ पे करते हुए चलना है। तो बेसिकली डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी ऑफ कंसिडरेशन वाला पॉइंट लिखा। दूसरा फिर आपने लिखा कंसिडरेशन किसी और व्यक्ति से भी फर्निश किया जा सकता है, या इमटेरियल होता है कि प्रोमिसी से ही मिले करके। चिन्नैया वर्सेस रमैया का आपने केस डाला। कन्वे एंड रनिंग विद द लैंड वाली चीज भी आपने डाली। फैक्ट्स ऑफ द केस लिखा और कंक्लूजन लिखा कि हाँ केस अलाउड होता है, तो बस यहां पे बात बन जाती है, उससे ज्यादा और कुछ करने की जरूरत को नहीं है। ठीक है, फिर देखिए सर क्वेश्चन नंबर 4, A student was induced by the teacher undue influence वाला सवाल बनने वाला है to his brand new car and the latter less than the purchase price to secure more marks. Accordingly, the car was sold. However, the father of the student persuaded him to sue his teacher. State on what ground students can sue the teacher. आ जाइए यहाँ पे ध्यान दो सर। कॉन्ट्रैक्ट को undue influence है क्योंकि एक पार्टी दूसरे पार्टी को डोमिनेट कर रहे will of another. undue influence आइडेंटिफाई करने के लिए 1 मार्क, और ये डोमिनेट वाला पॉइंट लिखने के लिए 1 मार्क यहाँ पे आपको लिखना है। ठीक है, फिर यहाँ पे आप लिखेंगे डीम टू बी द पोजीशन ऑफ अनदर के कारण जो आप ये एक्सप्लेन करेंगे, इसको 1 मार्क आपने दे देना है। 3 मार्क आपका हुआ, और कंक्लूजन के आपको 1 मार्क यहाँ पे दे देना है। फैक्ट्स ऑफ द केस एंड कंक्लूजन को मिला के 1 मार्क्स दे देना है। देखो फैक्ट्स ऑफ द केस जहां पे बाकी समय कंटेंट कम पड़ता है, फैक्ट्स ऑफ द केस लिख के आप प्रॉपरली आंसर को प्रेजेंट कर रहे हो तो 1 मार्क दिया जाता है। बाकी केस में कंक्लूजन के बेसिस के ऊपर आप यहाँ पे 1 मार्क दे देना 4 मार्क वाले केस के अंदर। ठीक है, 5th क्वेश्चन के ऊपर चलेंगे। मिस्टर एक्स वॉज जॉकी, रेडियो जॉकी था, डिस्क जॉकी था एट 5 स्टार। एज पर द कॉन्ट्रैक्ट ही सपोज टू परफॉर्म एवरी वीकेंड ट्वाइस अ वीक। मिस्टर एक्स पेड 1500 पर डे। हाउएवर आफ्टर अ मंथ एक्स विलफुली एब्सेंट हिमसेल्फ। तो ऐसे केस के अंदर होटल के पास क्या राइट है? अगर वो इंटरेस्टेड इन कंटिन्यूएंस है तो क्या होटल रिसाइन कर सकता है, और ये सारे चीजों के ऊपर सवाल पूछा गया है। परफेक्ट सवाल है। 3 मार्क इंडिविजुअल के केस में 2-2 मार्क यहाँ पे मिलने वाले हैं। तो देखो यहाँ पे इन्होंने सबसे पहले सेक्शन नंबर 39 को समझा दिया कि अगर कोई व्यक्ति रिफ्यूज कर देता है या डिसेबल करते हैं कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने से, तो एग्रीव पार्टी के पास 2 राइट आता है टर्मिनेट करने का, या अपने इंडिकेट करो शब्दों से कि वो इंटरेस्टेड है कंटिन्यूएंस के अंदर। तो ऐसे 2 चीजों के ऊपर बात यहाँ पे की जाती है। तो ये लिखने के ऊपर आपको क्या मिल जाते हैं? ये लिखने के ऊपर आपको 2 मार्क मिल जाते हैं। ठीक है, अब इस केसेस के अंदर ये जो फैक्ट्स ऑफ द केस है बेटा, तो ये फैक्ट्स ऑफ द केस, और जब आप इसके आंसर्स लिखते हो तो इसके रिगार्डिंग भी आपको क्या मिलने वाले हैं? इसके रिगार्डिंग भी यहाँ पे आपको अगेन हर एक इंडिविजुअल के केस में 3 मार्क यहाँ पे आ जाता है। और ध्यान रखना कि सेक्शन नंबर 39 और ये सारी चीजों को अगर आप यहाँ पे, मतलब इसके लिए आपको यहाँ पे 3 मार्क्स अलोकेट होंगे। एक्चुअली 2 मार्क नहीं होंगे, इसके लिए 3 मार्क आपको अलोकेट होंगे। ये एक पॉइंट लिखने पे ये एक मार्क की टर्मिनेट या इंडिकेट बाय वर्ड्स, और ऊपर का कि अगर वो परफॉर्म नहीं करता है या डिसेबल करता है खुद को परफॉर्म करने से, तो उसके लिए 1 मार्क ऐसा आपको देना है। तो 3 मार्क ऊपर और 3 मार्क इसके कंक्लूजन लिखने पर आपको मिल जाते हैं, यानी कि 6 मार्क का आंसर यहाँ पे आपका बन जाता है। क्या? यस सर बन जाता है। यह 4 मार्क का आंसर यहाँ पे आपका बन सकता है। ठीक है ना? तो दोनों चीजें, अगर 6 मार्क के लिए आए तो इंडिविजुअल 1-1 मार्क देना है, लेकिन सर अगर 4 मार्क के लिए ये सवाल यहाँ पे पूछा जाता है तो ऐसे मान लो यही सवाल 4 मार्क के लिए आपको, शायद तक 4 के लिए मैंने पूछा था आपसे, है ना? हाँ 4 के लिए मैंने आपसे पूछा था। तो ऐसे केस के अंदर आप क्या करोगे? इसके अंदर सर यहाँ पे बहुत ही सिंपल चीज है कि ये तीनों कंक्लूजन के बेसिस पर आप यहाँ पे खुद को 1.5 मार्क देंगे, 1.5 मार्क और 2.5 मार्क यहाँ पे आप खुद को अलोकेट करेंगे। 2.5 मार्क कैसे अलोकेट करेंगे सर? इसके लिए 1-1, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और आधा इसके लिए और 1.5 मार्क इसके लिए, आधा मार्क आपके कंक्लूजन के लिए आप यहाँ पे अलोकेट करते हुए चलोगे। वैसे अगर मैं बात करूं तो इंस्टीट्यूट ये सवाल को 6 मार्क के लिए तो पूछेंगे ही पूछेगा, क्योंकि जहाँ पे 3 सबसेक्शन वो आपको दे रहा है तो 6 मार्क आना ही है। लेकिन ठीक है, जबरदस्ती अपने को 4 मार्क में घुसेड़ना है तो वो भी अपन लोग फिर उसको थोड़ा सा आंसर्स में अपन खेल सकते हैं। ठीक है ना? चलिए आइए, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में बात किया। यहाँ पे बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन था ये। नेसेसरी को लेके यहाँ पे सवाल पूछा गया था कि अगर आपने नेसेसरी सप्लाई किया किसी माइनर को तो ऐसे केस के अंदर क्या आप उससे पैसा वसूल कर सकते हैं क्या? और बराबर 3 सबसेक्शन थे, मतलब हर एक सबसेक्शन के इंडिविजुअल कितने मार्क के लिए आएगा? 2 मार्क के लिए आएगा। इफ आई एम नॉट रॉन्ग 6 मार्क का ये सवाल यहाँ पे आपका होना चाहिए। सवाल देख के समझ में आ रहा है ये 6 मार्क का है करके, है ना? तो 6 मार्क का है, क्योंकि टोटल 30 मार्क्स यहाँ पे अपना बन जाता है। फिर अब देखिए, क्लेम फॉर नेसेसरी सेक्शन नंबर 68 के अनुसार यहाँ पे आपने आइडेंटिफाई किया कि जिसको आप यहाँ
पे बाउंड टू सपोर्ट मतलब तो ऐसे ही इसमें ये सारी बात है। तो अगर आपने इसको लिखा तो इसका आपको 1 मार्क मिलता है और इसके कंक्लूजन के ऊपर 1 मार्क मिलता है। दूसरा, इसके यहाँ पे भी आप क्या करोगे, इसको आपको 2 मार्क मिलेंगे और इसको भी आपको क्या मिलने वाले हैं, 2 मार्क यहाँ पे मिलते हुए चलेंगे। या हम ऐसा भी कर सकते हैं, कैसा किया जा सकता है सर बताइए जरा। मैं ऐसा कहना चाहता हूं आपके साथ कि सर हर एक इंडिविजुअल केस के लिए आपको यहाँ पे 1.5 मार्क, मतलब हर एक इंडिविजुअल इंस्टेंसेस को समझाने के लिए यहाँ पे आपको 1.5 मार्क्स मिलेगा और जो मेन आपका जो आंसर सेक्शन नंबर 68 का है उसके लिए आपको 1.5 मार्क मिलेगा। तो हर एक इंडिविजुअल के लिए कंक्लूजन ड्रॉ करने के लिए 1.5 मार्क आपने देना है और उसके बाद आप यहाँ पे क्या करेंगे और उसके बाद जो मेन वाला आपका आंसर था उसके लिए भी आपको क्या मिलने वाला है, उसके लिए भी आपको यहाँ पे 1.5 मार्क मिलने वाला है, बराबर। तो ये हो जाती है पूरी चीजें समाप्त। इस तरीके से आपने अपने आंसर्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है, इस तरीके से अपने आंसर्स के जो भी आपने आंसर्स लिखे उसके अंदर मार्क्स को आप यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करते हुए चलिएगा, ठीक है। चलिए, तो होप सो आप सभी लोगों के लिए वीडियो बहुत ज्यादा यूजफुल रहा। मैं आपको बता दूं कि हमने आप लोगों के लिए सीए फाउंडेशन की जो समरी बुक है और सीए फाउंडेशन की जो हमारी क्वेश्चन बैंक है जिसके अंदर पुराने आरटीपी, एमटीपी, पीवाईक्यू सब कुछ अवेलेबल है, तो इन सारे चीजों का हमने ई बुक फॉर्म भी आप लोगों के लिए लेके आ गया है जो आप igsir.in के ऊपर चेक कर सकते हैं और ई बुक से भी पढ़ाई चालू कर सकते हैं जिसमें आपको तुरंत एक्सेस मिलता है, एकदम तुरंत में आपको एक्सेस यहाँ पे मिल जाता है। अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हैं तो जरूर से सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, अपना और अपनों का ध्यान रखिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन के अंदर। बाय बाय एवरीवन, सी यू ऑल इन द